जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये हमारे पास सबस्ट्रेट दिया हुआ है, रिएजेंट क्या दिया है, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड और हीट। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें वो बताना है। 2022 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, एक तो यहाँ पर हीट है और यहाँ पर बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका इवन हो जाएगा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। कैसे होगा तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर इवन है टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ आई हटेगा पहले तो कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन यहाँ 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री बन जाएगा, तो रीअरेंजमेंट होगा तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट 3 डिग्री हो जाएगा, बस उसके बाद एलिमिनेशन हो जाएगा। H हटेगा -H+ और आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अच्छे से देखेंगे ये ऑप्शन कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप इसका नंबरिंग कर लीजिए, है ना, पहले नंबरिंग कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ तो 1 से शुरू होगा, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5, एक ये हो सकता है सी नंबर, है ना, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। और अगर यहाँ से नंबरिंग करने तो 1 2 3 4 5, तो डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो ए और डी तो नहीं होगा। अब देखते हैं। अब यहाँ पर 2 और 3 पे एक आपका वो है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ तो आपका 2 पे नहीं है, 3 और 4 पे है। पर यहाँ देखें तो हम लोग 2 और 3 पे है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ था, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से देखना है इसको। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप नंबरिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये हमारे पास एक गिवन सबस्ट्रेट है, एल्कोहलिक KOH, ये एक्सिस में है। तो हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। 2019 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एल्कोहलिक KH है तो क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, है ना। और जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा तो वो सेज़ेफ रूल के अनुसार होगा। तो यहाँ देखते हैं, एक तो आपका यहाँ हो जाएगा क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आपका कंजुगेशन में, मतलब यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो अगर यहाँ पर होगा तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि कंजुगेशन में आ जाएगा। तो एक BR हटेगा तो यहाँ, एक BR हटेगा तो यहाँ। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग, तो ये पूरा कंजुगेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। तो एक तो आपका ये बना, यहाँ पर ये देखिए, और यह का यहाँ बनेगा ये, है ना। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया, सीधा लिख दिया गया, ठीक है। तो कंजुगेटेड एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तो ये अल्कीन सब्स्टिट्यूटेड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शन आपका क्या ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी लग रहा है ऐसा, और ये सब हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि पीएच के बाद जो कार्बन है उस पर एक ब्रांच है, तो पीएच कार्बन ब्रांच है और उसके जस्ट बाद डबल बॉन्ड है। तो इसमें तो जस्ट बाद डबल बॉन्ड है नहीं, पीएच ब्रांच डबल बॉन्ड, पीएच ब्रांच के बाद डबल बॉन्ड नहीं है तो डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो पीएच के बाद ब्रांच है, ब्रांच के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है, तो पीएच के बाद ब्रांच के बाद डबल बॉन्ड बी हो सकता है, पीएच के बाद ब्रांच के बाद डबल बॉन्ड, तो ए और बी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग और आगे देखेंगे कि यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर हम लोग को कंपेयर करना था, ये सबस्ट्रेट में कर रहा था, आपको प्रोडक्ट में करना है पर बात एक ही होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोडक्ट में देखें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो बी नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर हमारे पास एक सबस्ट्रेट है Bi2CS3OH है और आपको मेजर प्रोडक्ट यहाँ बताना है। 2022 का ये क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो वेज डैश फार्मूला भी है, तो आपको ये भी देखना है कहाँ होगा। और एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जब Bi2 ऐड होगा तो वो इस तरह से एक साइक्लिक फॉर्म में ऐड होता है,
ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है, ये एक साइक्लिक फॉर्म में ऐड होता है ना। और यहाँ पर जब यहाँ पर कहाँ ऐड होगा CH3OH, तो CH3OH के पास दो जगह है, क्योंकि ये बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा, Br+ तो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अब दो जगह से ब्रेक हो सकता है, या तो इस पोजीशन से या इस पोजीशन से। तो जहाँ पर आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर ब्रेक होगा। तो अगर कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा तो ये कंजुगेशन में आ जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, तो यहाँ पर आपका OCH3 जुड़ेगा इस पोजीशन में। तो यहाँ देखते हैं, तो इस पोजीशन में OCH3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। अब आपका ओरिएंटेशन का पता करना है, ठीक है, A या B। तो ओरिएंटेशन ऑपोजिट होगा, ठीक है। अगर आगे होगा आपका Br+ ये रिंग, ठीक है, ये रिंग का थोड़ा सा पोजीशन मतलब आगे की तरफ होगा तो पीछे से अटैक होगा, पीछे की तरफ होगा तो आगे से। तो आपका क्या होगा, सेम साइड नहीं होगा, ऑपोजिट साइड से अटैक होने के बाद बनेगा। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, Br2 आपका जब भी CH3OH के संग होगा तो पहले रिंग फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड में, और फिर जहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वहाँ पर अटैक होगा और ऑपोजिट साइड में अटैक होगा, सेम साइड नहीं रहेगा दोनों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है और इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा वो आपको बताना है। 2019 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो आपका ओरिएंटेशन नहीं पूछा गया है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फिर से Br+ का रिंग हो जाएगा, तो आपका स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कंजुगेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका OET जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ ET है, OET जुड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ तो Br हो जाएगा, यहाँ OET है, ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ये नहीं होगा। OT इधर नहीं जुड़ेगा, स्टेबल पोजीशन जुड़ेगा, दोनों जगह ET नहीं जुड़ेगा क्योंकि Br भी जुड़ेगा, तो आपका A हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर Br पहले ये रिंग बनाएगा, फिर ये रिंग जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस+ हट जाएगा, तो ये न्यूट्रल Br हो जाएगा। प्लस अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहाँ पर आपका OET हो जाएगा, फिर H डीप्रोटोनेशन होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको फिर भी आप एक बार इसका मैकेनिज्म एक बार देख लीजिएगा, यहाँ हम लोग ब्रीफ में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर एक कंपाउंड A है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C3H6Cl2। KOH एक्वस के संग रिएक्ट करके कंपाउंड 2 बना रहा है, फिर उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और H2OH+ के संग कंपाउंड 3 बन रहा है। उसके बाद एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl के संग टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी दे रहा है, ठीक है। तो आपको कंपाउंड 1 पहचानना है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, है ना। ये कंपाउंड 1 क्या है तो आपको वो बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।